फिलहाल आपको बता दें कि आप पार्टी के नेता योगेंद्र यादव एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर्वे का खुलासा होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रेंडमाइज्ड सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट था, यानी कि हम जिस पोलिंग बूथ में जाते थे उस पोलिंग बूथ का इलेक्टोरल रोल वोटर्स लिस्ट लेटेस्ट लेते थे, उसमें से रैंडमली लॉटरी की तरह नाम निकालते थे और फिर केवल उन्हीं लोगों को जाके इंटरव्यू करते थे। इस बार हमने उस मेथड को फॉलो नहीं किया क्योंकि इतना बड़ा सैंपल था कि टाइम और पैसे दोनों के टर्म्स में संभव नहीं था। तो इस बार जो मेथड यूज किया गया, इसे किश ग्रिड का मेथड बोलते हैं, कि हम अगर उस इलाके में 250 घर है, उस पोलिंग बूथ में 250 घर हैं और हमें 20 इंटरव्यू करने हैं, तो हम हर 12वें घर में गए और उस घर में जाके किश ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए पहले घर में महिला, दूसरे में पुरुष और एज के हिसाब से हमने इंटरव्यू किया। ये स्टैंडर्ड मेथड है जो बाकी सब ओपिनियन पोल्स इस्तेमाल करते हैं देश में, जो करना चाहिए। इससे पहले हम इससे भी बेहतर मेथड यूज करते थे, लेकिन वो रेंडमाइजेशन इस बार हमने नहीं किया। मैं पूरे फैक्ट सबके सामने रखना चाहता हूं। इसमें पूरी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे किया और ये 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये सर्वेक्षण हुआ। शायद इन्हें दोबारा कॉपी करना पड़ेगा इस लिस्ट को। जो इसकी मुख्य बातें हैं, ये जो दूसरे राउंड में और इस राउंड में अंतर इस वजह से है कि अब तक हमारे पहले दोनों राउंड्स का उद्देश्य था सिर्फ ये चेक करना कि हमारा ओवरऑल दिल्ली में लेवल क्या है। इस राउंड में हमारा उद्देश्य था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे अपने आप को असेस कर सकें, ये देख सकें कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम आगे हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा मुकाबला है और कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मेहनत करके भी शायद हम बहुत कुछ नहीं कर पाए या एटलीस्ट हमारा मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है। इसका असेसमेंट करने के लिए हमने पूरी 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किया। यहां एक स्पष्टीकरण मैं कर दूं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा सैंपल 500 का है, लेकिन 500 का सैंपल इतना पर्याप्त नहीं होता कि हम उसके आधार पर कॉन्फिडेंस से कह सकें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होगा। तो इसलिए जिन साथियों की ये उम्मीद है कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताएंगे, फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम इतने से आगे हैं, उतने से पीछे, उन्हें मैं पहले ही निराश कर दूं, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइंटिफिक रैंडम सैंपलिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से 500 का सैंपल उसमें जो एरर मार्जिन होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसको पब्लिक में रखना ठीक नहीं है। पार्टी के फीडबैक के लिहाज से उपयोगी है वो, लेकिन उसके ब्रॉड पैटर्न हम देख सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जैक्ट परिणाम बताना या उसको सामने रखना संभव नहीं है क्योंकि वो एक इनएक्यूरेट जानकारी पब्लिक डोमेन में रखना होगा, जो हम नहीं करना चाहते। एक बात फिर मैं दोहरा दूं ये चीज कि हमने पूरी रॉ डेटा फाइल को अगले 2 घंटे में हम वेबसाइट पे प्लेस कर देंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर बता दूं कि रॉ डेटा फाइल को प्लेस करने का मतलब क्या है। रॉ डेटा फाइल का मतलब है कि जितने हमने 34,000 इंटरव्यू किए हैं, हर इंटरव्यू का पूरा रिकॉर्ड, उसका नाम तो मिलेगा नहीं और उसके जो ऐसी चीज जिससे आप व्यक्ति को पहचान सको, वो एक सर्वे एथिक्स का हिस्सा होता है कि उसको छुपा दिया जाता है। उसके अलावा उस व्यक्ति की एज, शिक्षा, तमाम प्रश्नों पे उस व्यक्ति ने क्या क्या जवाब दिए हैं, वो सारे के सारे हम जनता के सामने रख रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति को सर्वे रिसर्च की समझ है, और पिछली बार हमें काफी ऐसे व्यक्तियों से मदद मिली, वो व्यक्ति देख के जांच कर सकता है कि हमारे क्लेम सही हैं या नहीं है। हम आपके सामने अपने आंकड़े रखते वक्त कोई खेल तो नहीं कर रहे। इस सब की जानकारी और जांच सार्वजनिक उसमें हो जाए। तो जब तक ये अपना वो ठीक कर रहे हैं, मैं आपको सामने जानकारी रखना शुरू कर देता हूँ। जी हाँ, बहुत थैंक यू, दैट वाज क्विक रेमेडी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि सीट वार इस वक्त हमारी स्थिति क्या है। जैसे मैंने कहा, सीटों का नाम हम नहीं बताएंगे। कुल मिला के 33 सीटों में इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। उन तीनों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जहां हम 10% से भी ज्यादा मार्जिन से आगे हैं इस सर्वे के मुताबिक, वो 17 है। ये जो लाल पट्टी में दिख रही है वो आम आदमी पार्टी है, पीले में बीजेपी और नीले में कांग्रेस।
तो 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम स्पष्ट रूप से आगे हैं, 4 में मार्जिनल आगे हैं और 12 ऐसी हैं, 17 में 10% से ज्यादा से आगे हैं, 4 में 5% से ज्यादा से आगे हैं और 12 में 0 से 5% से आगे हैं। बाकी पार्टियों का भी इसके हिसाब से ब्रेकअप दिया गया है। अगर अगले स्लाइड में आप देखें तो आपको हमारा आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से बैटल ग्राउंड पता लगता है। ये 21 सीट हैं जहां हमें सिग्निफिकेंट लीड है, जो हमें लगता है कि जिसके बारे में हम थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। 12 सीट ऐसी हैं जिसमें मार्जिनल लीड है अप टू 5%। लीड हम स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें और काम करने की जरूरत है। तो ये हो गई 33 जहां हम कुल मिला के लीड कर रहे हैं। उसके अलावा 21 ऐसी सीट हैं जहां हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड ऐसी है जो कि रिकवरेबल है। अगले कुछ दिनों में 50 दिन के अंदर जो बचे हैं, इसके अंदर मेहनत करने की गुंजाइश है और हमें लगता है कि इसके अंदर बहुत एक मेजर असली बैटल हमें लगता है 21 सीटों पे। इसके अलावा 16 ऐसी सीट हैं जिसमें आम आदमी पार्टी 10% से ज्यादा से पिछड़ रही है अभी की स्थिति में। जैसा मैंने पहले कहा, ये आकलन एक सीट के बारे में शायद सही नहीं हो, लेकिन कुल मिला के जो पैटर्न इससे निकलता है वो नॉर्मली होल्ड करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे है। अब तक दिल्ली में जितने भी सर्वे रिलीज किए गए हैं उन सब में सबसे बड़ा सर्वे 34,000 के सैंपल वाला, तो इसका ओवरऑल पैटर्न गलत नहीं होगा, लेकिन अलग अलग सीट की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। अगले पे चलें, वोट शेयर क्या है। सर्वे वोट शेयर के बारे में सबसे बेहतर होते हैं। नेक्स्ट वोट शेयर यदि हम देखें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, फरवरी के महीने में हमने सर्वे करना शुरू किया था। फरवरी के महीने में हमें 14% वोट था, बीजेपी और कांग्रेस दोनों 35-35 पे थी। अगस्त के महीने में जब हमने सर्वे किया, जो कि सितंबर के शुरू में हमने प्रेजेंट किया था आपके सामने, तब हमारा वोट बढ़ के 27 पे हो गया था, बीजेपी 31 पे थी और कांग्रेस 26% पे थी। अब इस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से हमारा वोट 5% और बढ़ा है। केवल एक महीने में हमारा वोट 5% और बढ़ा है। बीजेपी का काफी गिरा है इसके हिसाब से। पहले और दूसरे सर्वे के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ था और दूसरे और तीसरे सर्वे के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। उसका वोट 7 पॉइंट गिरा है और कांग्रेस का वोट 2 पॉइंट बढ़ा हुआ यहां दिखता है। हालांकि मैं इस पर बता दूं, ये सब मार्जिन ऑफ एरर के भीतर है, क्योंकि जो पहले वाला सर्वे था जिसका मार्जिन ऑफ एरर 3 पॉइंट के करीब था, तो ये संभव है कि पिछली बार जब हमने 26 कहा तो 27-28 उस वक्त भी रहा हो, ये संभव है इस सब सर्वे। बाकी सब सर्वे, चूंकि जाहिर है हमारा सर्वे केवल एकमात्र सर्वे नहीं है और दिल्ली में बहुत सर्वे रिलीज हुए हैं, बाकी जितने भी सर्वे हैं, नेक्स्ट, बाकी दिल्ली में जितने भी सर्वे आए हैं अब तक, अंतिम 2 के अंदर, अंतिम 2 में केवल आप सिसरो वाले जो सर्वे, जो कि हमारे लिए सिसरो एजेंसी ने जो सर्वे किया वो देख रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान 2 चीजों पे खींचना चाहूंगा। एक, हाल ही में नेल्सन ने एबीपी के लिए सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने अपना पुराना 15% का प्रोजेक्शन बदल के अब 26% किया है। इसके साथ ही में एक दूसरा चेंज भी हुआ था, जो कि सी वोटर टाइम्स नाउ के लिए सर्वेक्षण हुआ है। उन्होंने पहले हमें 16% से दिखाया था, अब बदल के उन्होंने हमारा प्रोजेक्शन 25% किया है। सारे ट्रेंड्स हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ इससे मोटे निष्कर्ष निकालना चाहता हूं। जाहिर है कोई पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे को हर व्यक्ति के मन में सवाल रहता है, मैं विश्वास करूं या ना करूं। मैं इस सारे सर्वेक्षण को आपके सामने रख के केवल 2 मुख्य निष्कर्ष रखना चाहता हूं। पहला, दिल्ली में अब हर सर्वे मान रहा है कि आम आदमी पार्टी 25% के ऊपर चली गई है। हमारे को लगता है 32 है, दूसरों को लगता है 26 है, 25 है। 25 से नीचे अब कोई भी लेटेस्ट सर्वे, पिछले 15 दिन का सर्वे हमें नहीं रखा। तो ये दिल्ली की लड़ाई 2 घोड़ों की लड़ाई नहीं है, त्रिकोणीय हो चुकी है और त्रिकोणीय ऐसी जिसमें सब एक दूसरे के 5-7% के भीतर। पहली चीज। दूसरा, जिस भी सर्वे ने 1 से ज्यादा सर्वे किया है, 1 से ज्यादा राउंड किया, जैसे हमने यहां तीसरा राउंड प्रेजेंट किया है, 2 सर्वे हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा राउंड किए। हर सर्वे का नया राउंड कह रहा है कि पिछली बार की तुलना में बहुत मेजर जंप हुआ है।
यही कंक्लूजन अगले में मैं रख रहा हूं आपके सामने। अगली स्लाइड एक आप जंप कर दीजिए स्लाइड में। हाँ जी जी हाँ सॉरी, पिछली जो आपने दिखाई थी वो ये नहीं पिछला। हाँ जी जी शुक्रिया। ये जो है 3 ऐसे सर्वेक्षण को हमने लिया है जिन्होंने 2 राउंड किया और किसी ने 2 राउंड किए नहीं। एक लाल लाइन जो है जो आम आदमी पार्टी के लिए सिसरो ने किया, पहले राउंड में 27, दूसरे में 32। और अगर हम ये एजम्पशन बनाएं कि तीसरे में उतना ही गेन होगा जितना पहले और जितना चौथे में यानी कि दिसंबर के महीने तक पहुंचते पहुंचते, जो आखिरी है ये किसी सर्वेक्षण का नहीं है, ये केवल प्रोजेक्शन है, केवल अनुमान है, ये किसी सर्वे के द्वारा किए गए आंकड़े नहीं है। सिसरो का आंकड़ा पहले कहता है 27%, फिर कहता है 32%। अगर एक महीने में 5% का गेन हुआ और हम माने कि अगले एक महीने में उतना ही गेन होगा तो हम पहुंचते हैं 33%। मजे की बात यह है कि बाकी जो दोनों सर्वे हैं, सी वोटर टाइम्स नाउ और निल्सन एबीपी न्यूज, अगर उनका भी पिछले 2 राउंड के अंदर जो चेंजेस हैं उसको अगर हम इतना एज्यूम करें कि अगले राउंड में भी उतना ही गेन होगा, यानी कि आने वाले 50 दिन में भी उतना ही गेन होगा जितना कि पिछले 30-40 दिन में हुआ है, तो तीनों के तीनों सर्वेक्षण हमें 37% के आंकड़े की तरफ ले जाते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ब्रॉडली कहीं 36, 37, 38% की तरफ बढ़ रही है। ये तीनों के, और मैंने कुछ नहीं किया, यहां कोई इम्प्यूटेशन नहीं है, कुछ ने तीनों की लाइन को आगे खींच दिया है और सिर्फ ये कहा है कि आपके हिसाब से जो मोमेंटम है वो